हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तैयार हैं आप लोग क्लास करने के लिए? रेडी हैं कॉपी कलम निकाल के? चलिए, तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, याद करो आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी वर्ड क्या है? विद्युत विभव। अब इसमें जानना है कि कोई भी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है कहीं पर, तो उसके से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हम लोग निकालने सीख गए हैं। लेकिन आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप में आता है बोर्ड एग्जाम में, और वो ये क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत विभव ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का आता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके लाइफ में बनता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्ञात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सर्टेन है बोर्ड एग्जाम में आना है। तो चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट मानकर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए गौर से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे क्या कहता है। इसका हिंदी में कहते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपको आता है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। आप इसको मानेंगे। चलिए, आपने क्वेश्चन देख लिया। सीखिएगा, ईमानदारी से सीखिएगा, गंभीर से सीखिएगा, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। तैयार हैं सारे बच्चे? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग फिगर देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं। आप सभी बच्चे समझ लो कि ए हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ए पर चार्ज आपको क्या लेना पड़ेगा? -q। बी क्या लेना पड़ेगा? +2 लेना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे, ए और बी को मिलाने वाला जो ये लाइन होता है, ये मेरा डायपोल एक होता है। और किसी भी डायपोल का मिड पॉइंट मान लेते हैं ओ है। ओ से बी की दिशा में वेक्टर पी होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर पी इधर होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौर से,
ये डिस्टेंस आप लोग जानते हैं एल होता है, और ये डिस्टेंस भी आपका एल होता है। अब देखेंगे हम लोग एक चीज़ मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं पॉइंट मानना है, पॉइंट पी कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट याद करो, आपको बताए थे आर थीटा बताए थे। पोलर क्या कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, आर थीटा मानेंगे। इसका मतलब हुआ ओ से पी का दूरी कितना है तुम्हारा, आर है, और डायपोल मोमेंट के साथ ही ओपी लाइन जो है वह यहाँ पर थीटा एंगल बनाता है। आर हो गया ओ से पी बिंदु की दूरी, और हो गया डायपोल मोमेंट के साथ ओपी का लाइन जो है वो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो इस बिंदु P पर हमें पोटेंशियल विभव V का मान ज्ञात करना है। यही हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है। अभी ये पॉइंट P ना तो एक्सियल पोजीशन पर है, ना तो डायपोल के एक्सिस पर है, ना उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, लंब समद्विभाजक रेखा पर है। ना तो इसको एक्सियल पोजीशन मानेंगे, ना तो इसको इक्वाटोरियल पोजीशन मानेंगे। एट एनी पॉइंट कहीं भी ये बिंदु है। बाद में कि हम लोग इसको एक्सियल पोजीशन में भी निकालेंगे और इक्वाटोरियल में भी निकालेंगे। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री ले लेंगे तो बिंदु P कहाँ आ जाएगा, एक्सिस पर, तो वह हो जाएगा एक्सियल पोजीशन। और थीटा का मान 90 डिग्री ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन। तो बाद में ये सब बातें चलेगा, पहले हम लोग P पॉइंट पर पोटेंशियल का मान निकालेंगे। तो माय डियर बच्चों, हम लोगों ने जो पिछले क्लास का थ्योरी सुना है उसमें यही सुनने को मिला है कि जिस बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है उस बिंदु से चार्ज की दूरी हमें मालूम होनी चाहिए। तो क्या ए बिंदु पर चार्ज है और पी बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है, तो क्या ए से पी की दूरी हमें मालूम है? नहीं मालूम है। वह दूरी हमें निकालना है, वह डिस्टेंस हमें सोचना है। राइट, यस। अब फिर बी के कारण पी बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है, तो बी से पी की दूरी हमें मालूम नहीं है, वह दूरी भी कुछ मानेंगे और दूरी को परफेक्ट निकालेंगे, और वह दूरी डिस्टेंस निकाल लेंगे, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए अब गौर से शुरू करते हैं सोचना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चे लोग ये मान लें कि ए से पी की दूरी R1 है, ऐसा मैंने मान लिया, और बी से पी की दूरी भी मान लेते हैं कुछ R2 मान लेते हैं। ए बिंदु पर आपका चार्ज है कौन सी, -q, और बी बिंदु पर चार्ज क्या है, +q है। तो हम आराम से यहाँ कह पाएंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से। एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गौर से समझना होगा कि सर ये R1 R2 दूरी दोनों चार्ज है, लेकिन दूरी को 10 बार नहीं माना जाता है। डायपोल से किसी बिंदु का डिस्टेंस मानते हैं ना, एक ही बार मानते हैं, और वो उसके डायपोल के मिड पॉइंट से पी की दूरी आपने R मान चुका है। आपके फार्मूला में वो R रहेगा, R1 R2 आपने ज़बरदस्ती मान लिया, ये फार्मूला में ये टर्म नहीं आएगा। मतलब हम लोगों के अंदर एक सोच होना चाहिए, ये R1 का वैल्यू R के टर्म में मुझे खोजना है, R2 का भी वैल्यू R के टर्म में लाना है, क्योंकि फार्मूला में सिर्फ R रहेगा, R1 R2 नहीं रहेगा। तो R1 और R2 का वैल्यू R के टर्म में खोजना है। वह कैसे खोज सकते हैं, आइए। ये खोजने के लिए फिजिक्स का कोई ज़रूरत नहीं है, प्योर बच्चे क्लास का मैथमेटिक्स का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, मिलजुल के विचार करते हैं। हम लोग इस लाइन को थोड़ा पीछे करते हैं और ए पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे।
इस पॉइंट का नाम मान लीजिए M। तो इस पर ये लाइन एंगल बना देंगे और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सुना आपने कुछ? देखा गौर से? यही बच्चे भूल जाते हैं और यही बात गलती कर बैठते हैं, बाद में बोलता है R1 R2 अब कहाँ से लाएंगे। ध्यान दीजिएगा। एक काम और, फिर हम लोग B से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस बिंदु का नाम दे दीजिए N। तो यहाँ पर भी आपका ये कोण कितना बन गया? 90 बन गया। तो माय डियर बच्चों, एक छोटा सा चीज़ आपको विचार करना है। O से M और O से N की लंबाई आपको बच्चे क्लास का ट्रिग्नोमेट्री के मदद से कैलकुलेट करना है। साइन कॉस का कंसेप्ट अप्लाई करके निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत में कुछ बातें लिख लें। क्या लिख लें? AB, ध्यान दीजिएगा, AB इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल of dipole moment vector P equal to Q into vector 2L, राइट। इसको हिंदी में कहेंगे, हिंदी में इसको हम लोग क्या लिखेंगे? AB एक विद्युत द्विध्रुव है। कुछ बच्चा बोलता था सर शुद्ध हिंदी में लिखा कीजिए। तो चलिए हम कुछ टर्म को शुद्ध हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं जान के, लेकिन कल हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए कि सर एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा कीजिए ना। तो माय डियर बच्चों, इंग्लिश लिखकर ब्रैकेट में शुद्ध हिंदी लिख देंगे। आप गौर से खाली देखते रहिएगा। हाँ, 2 मिनट देखिएगा और 2 मिनट गैया खोल के लाने चल जाइएगा और फिर 2 मिनट पढ़ने बैठिएगा। फिजिक्स भेजा में नहीं हटेगा। फिजिक्स को भेजा में हटाने के लिए कंटिन्यू क्लास करना होगा। गैया जाता है उसको जाने दीजिए, पढ़ के उसके बाद गैया लाने जाइएगा, ठीक। ये भी एक विद्युत द्विध्रुव, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमको लिखने में मुझरा लगता है, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर Q इंटू वेक्टर 2L है। इस 2L को हम लोग कहते हैं डायपोल लेंथ। 2L को क्या कहते हैं? हाँ, ये 2L तुम्हारा डायपोल लेंथ बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या लिखे? लिखवो नहीं करेंगे, वो हमको होबे नहीं करेगा। 2L तुम्हारा डायपोल लेंथ है, मतलब A से B की लंबाई। A से B की लंबाई तुम्हारा क्या है? 2L है। A से B की लंबाई, यहाँ से O से यहाँ तक लंबाई L और O से B की लंबाई भी L। तो टोटल लंबाई क्या हुआ? 2L। ये हुआ डायपोल लेंथ। अब चलिए गौर से, O से P की दूरी को तुमने क्या माना है? R। ये आप लोगों ने मान लिया है, राइट। और एंगल POB, ये एंगल कितना है तुम्हारा? थीटा। और ये जो P बराबर R थीटा लिखे यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसका हिंदी पूछिएगा तो मेरे बस से में नहीं है, याद रखिए पोलर कोऑर्डिनेट। क्या याद रखेंगे? हाँ, उसका हिंदी हमको खुद पता नहीं है, आपको कहाँ से बताएंगे? ध्रुव की तीव्रता। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फिगर के बारे में थोड़ा सा बात मैंने लिख दिया। ये भी एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट P बराबर वेक्टर Q इंटू वेक्टर 2L है, डायपोल लेंथ 2L है और O से P की दूरी को आपने R माना। POB एंगल जो बना वो एंगल थीटा है। ये तुम्हारा बेसिक बातें हुआ, इतना सा चित्र के बारे में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर से हम चित्र को क्या किया मैंने? AM लंब डाला कहाँ पर? OP लाइन पर। और BN भी लंब डाला कहाँ पर? OP लाइन पर। तो लंब डाला तो इस त्रिभुज में गौर से देखिएगा, ट्रायंगल AMO में
आप बच्चों से मैं पूछूंगा कुछ छोटा सा बात, जल्दी बताओगे आप लोग। ओ एम बाय ओ ए बराबर क्या लिखोगे आपने, जल्दी बताओ। साइन थीटा होगा कि नहीं? साइन थीटा होगा, कंफर्म? सोच लो अच्छा से। हाँ सर ये थीटा है तो ये कौन थीटा ही होगा, कंफर्म। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कौन बराबर होगा कि नहीं होगा? ये थीटा के सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये 90 के सामने क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो तीसरा साइड जो बचा ओ एम क्या होगा, बेस। तो ओ एम बाय ओ ए, बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होगा ना। साइन नहीं होगा, कोशिश कीजिए, नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसको मैं कहूँगा कॉस थीटा। तो भाई मेरे अब आराम से बोल दोगे आप लोग। ओ एम को तुमने क्या कहा, कुछ नहीं जानते हैं। ओ एम बराबर ओ ए की लंबाई एल है कि नहीं है, एल इंटू कॉस थीटा। ओ एम बराबर आपका हो जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल ले लोगे, ये वाला आप ट्रायंगल ले लोगे पी एन ओ। कौन ट्रायंगल लेंगे, बी एन ओ। दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए आप, ट्रायंगल बी एन ओ में हम लोग विचार करें, फिर उसी तरह से हो जाएगा। गौर से देखना, ओ एन बाय ओ बी, जल्दी बोलिए हाँ या ना, बराबर कॉस थीटा होगा क्या? तो फिर सर यहाँ पर भी हो जाएगा ओ एन इक्वल टू एल इंटू कॉस थीटा। ओ एन और ओ एम और ओ एन दोनों की लंबाई बराबर बराबर आपको दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। चलिए ओ एम के जगह पर एल कॉस थीटा लिखने के लिए हम तैयार हो चुके हैं, ओ एन के जगह पर एल कॉस थीटा लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब गौर से देखना, डायपोल जब लेंगे तो एल का मान कुछ ना कुछ है, बहुत छोटा है लेकिन एल का मान कुछ ना कुछ है। बिंदु पी चुनेंगे तो ओ पी लाइन एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाएगा, तो एल और थीटा मालूम रहेगा, ओ एम मालूम होगा कि नहीं? जोश नहीं दिख रहा है। ओ एन मालूम होगा कि नहीं? हाँ सर, ये दोनों लंबाई हम बच्चों को मालूम हो जाना निश्चित है और मालूम हो भी जाएगा। ये लंबाई ओ एन बराबर हो गया तुम्हारा क्या, एल कॉस थीटा, और ये भी लंबाई मालूम हो गया एल कॉस थीटा। चलिए दोनों लंबाई निकाल के रख लिए। सर वो निकाल आप कर रहे हैं क्यों, इस समझ में अभी तक नहीं आया? नहीं आया, लेकिन निकाल तो दिए ज़रूर। कितना निकला ये भी समझ में आ गया ना? अब निकाले क्यों, अब उसको बता रहा हूँ, राइट? तैयार हैं आप लोग? चलिए पेज भर गया मेरा, जिसको जो पूछना है जल्दी पूछिए, हम तैयार हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए। पूछना है सौरभ कुमार, ऑफलाइन में प्रेजेंट है, देखें वो करेंगे अभी गिरा के। सौरभ कुमार कुछ पूछना चाहता है, बाबू पूछो। क्वेश्चन पूछने का है तुम्हारे पास कोई स्टॉक में? हाँ नहीं है क्वेश्चन, बैठ चुपचाप। वो सब बात फ़ोन में पूछना। हाँ एक्स्ट्रा बात फ़ोन पे पूछेगा, यहाँ खाली बोर्ड पर जो क्वेश्चन है वो पूछेगा, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ रिकॉर्ड होता है, आलतू फालतू चीज़ रिकॉर्ड नहीं होने देंगे हम। हाँ ठीक है। और कोई बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं? बोर्ड पे क्वेश्चन पूछना है वो पूछिएगा, फलतुआ बात नहीं। पेट दर्द करता है, माथा दर्द करता है, सर छुट्टी दे दीजिए सर, ये सब पूछिएगा यहाँ ऑनलाइन में क्लास में आके। नहीं, बोर्ड पे क्वेश्चन पूछना है, पूछिए जल्दी से, पेज चेंज करेंगे। चलिए किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अब देखिएगा गौर से, फिगर को देख लीजिए, फिगर्स को देंगे, फिगर दिखेगा नहीं। रेडी हैं आप लोग? जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, वो भी कुछ बच्चा मोबाइल खेल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेगा, उसको पता है कि वीडियो में लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा भी
पी बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है। तो हमें ज़रूरत था किसे, पी से ए की ज़रूरत था ना, उसका सिंबल क्या ले लिए हैं। तो मैंने कहा R1 का वैल्यू R के पदों में हमको चाहिए, क्योंकि दूरी एक ही बार माना जाता है। सेंटर से बिंदु P की दूरी R माना, 4 बार R मानने का ज़रूरत हमको। लेकिन तत्काल मैंने R1 मान ज़रूर लिया, लेकिन R1 का वैल्यू निकालेंगे किस पदों में, R के पदों में। मतलब O से P की दूरी R है, R1 के वैल्यू में ये R आना चाहिए, R2 के वैल्यू में भी ये R आना चाहिए। तो ज़रा सा गौर से देखोगे ना, बहुत अच्छे ढंग से, ठंडे विचार से। तो मैंने बोला था HCl मॉलिक्यूल डायपोल है। HCl मॉलिक्यूल क्या है, तो क्या HCl मॉलिक्यूल की दूरी बहुत अधिक होगा क्या, दिखवा नहीं करेगा। तो माय डियर बच्चों, ए और बी बिंदु को मैंने चित्र में बहुत दूरी पे दिखा दिया है, लेकिन आप मने मन सोचो कि लगभग दोनों सटले हैं, राइट। तो यहाँ से जो ला के लंब खींचा, तो एम बिंदु भी ए में सटले होगा कि बहुत दूर होगा ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ बहुत छोटा है, अतः एम बिंदु किस में सटा रहेगा, ए में। इसका मतलब पी से ए की दूरी पी से एम के बराबर होगा कि नहीं, कन्फर्म, वेरी गुड। फिर चले आओ, पी से एम की दूरी को लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा पी ओ प्लस ओ एम। जल्दी बोलो, अब पी ओ तुम्हारा आर होगा कि नहीं, और ओ एम तुमने अभी खोजा एल कॉस थीटा, खोजा कि नहीं। तो सर हमारा R1 का मान R के पदों में निकल जाएगा, राइट। अब फिर से बढ़ता हूँ आगे, चले आओ, बी बिंदु से एन बिंदु पर लंब डाले हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी जब ये नज़दीक रहेगा तो एन बिंदु किसको छुएगा, बी को, एम बिंदु किसको छुएगा, ए को। इसका मतलब है बी और एन एक ही बिंदु पर आ जाएगा, तो पी से बी की लंबाई पी से एन के बराबर होगा कि नहीं, पी से बी की लंबाई पी से एन के बराबर हो जाएगा। तो पी से एन का लंबाई निकालना चाहेंगे तो पूरा उतना में इसको घटा देंगे कि नहीं, तो R माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो R2 का मान निकल गया R के पदों में, R1 का भी मान R के पदों में निकल गया, मेरा काम हो जाएगा। अब इसको लिख लेना है। किसी को कुछ पूछना है, अब लिखने दीजिए तब पूछिएगा। Since electric dipole length is very small, कह रहे हैं द्विध्रुव की, चूँकि द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसका मतलब ए से या पी से ए की लंबाई लगभग बराबर हो जाएगा पी से एम के बराबर। एंड गौर करके देखना, से बी की लंबाई अप्रॉक्स इक्वल टू हो जाएगा पी एन के बराबर, राइट। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो माय डियर बच्चों, मैं आराम से यहाँ कहने के लिए तैयार हूँ, पी ए बराबर पी ओ प्लस ओ एम। जल्दी बोलो तो हाँ या ना। नहीं बोलता है कुछ रे, ले लो वहाँ सब। पी बी बराबर पी एन के बदले क्या लिख देंगे, पी ओ माइनस ओ एन। गौर से देखिए जल्दी से। तो पी ए को तुमने माना था कौन सी, R1, ओ पी तुम्हारा कितना है R, ओ एम निकाला कितना, एल कॉस थीटा। जल्दी बोलो। R1 के बदले हम लिखेंगे ये, और R2 के बदले लिखेंगे R माइनस एल कॉस थीटा। संतुष्ट हैं आप लोग। ये 2 लाइन जो बोर्ड पे लिखे हैं, किन्हीं बच्चों को कुछ पूछना है, जल्दी पूछिए।
किसी बच्चों को कुछ पूछना है जल्दी पूछिए। कोई नहीं, सब झुपनिया आ रहा है लगता है। मोबाइल ऑन कर लिया, रूम में सुत गया है। कोई कुछ नहीं पूछेगा, चलो ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, किसी को नहीं कुछ पूछना है, एकदम ओके, वेरी गुड। अब चले आइए बाबू लोग, अब मेन कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट ए पर, बिंदु ए पर ध्यान से सुनना, बिंदु ए पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत विभव का सिंबल मैं ले लेता हूँ VA। सिंबल मान लिया, फार्मूला हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज का परिमाण है Q और दूरी का सिंबल कितना है R1। फिगर देख लीजिए जल्दी से। ए बिंदु पर चार्ज है -Q, उसके कारण P बिंदु पर विभव निकालना है, सिंबल दे दिया VA। फिर B पर चार्ज है +Q, इसके कारण निकालेंगे विभव, सिंबल दे देंगे VB, राइट। तो दूरी कितना लेंगे R1, अब B के कारण करेंगे तो R2, और R1 R2 निकालें अभी तुरंत हम लोग, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान बैठा दीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R1 के बदले क्या लिखेंगे, R + L cos थीटा। जल्दी बोलो, है ना। तो VA का मान आपने खोज लिया। यही काम फिर से करोगे बाबू मेरे, यही काम फिर से करोगे आप लोग। अब यहाँ से यहाँ एक स्टेप हुआ आपका। अब यही लाइन फिर से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ड्यू टू +Q एट पॉइंट B, राइट। तो चलिए उसी बात को लिखते हैं, छोटा छोटा लिख के पुरा देंगे इसी पेज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग तेज़ी से लिखते जाइए, अब इसमें कोई दम नहीं रहा। एट पॉइंट P ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू +Q चार्ज एट B। +Q चार्ज कहाँ है, एट B इज VB, सिंबल दे दिया मैंने। बिंदु B पर स्थित +Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत विभव VB हो, देखते हो।
चलो रेडी। तो यहाँ पर भी बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? होगा कि नहीं? R2 का मान निकाले थे, R माइनस एल कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं? चलिए, बहुत सुंदर बात। हो गया लिखा हुआ, जल्दी करिएगा। तो अब आप लोग को क्या करना है? पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो आपने देखा था अलजेब्रिक सम ले लेंगे कि नहीं? तो एक बिंदु ए के कारण जो माइनस चार्ज है उसके कारण विभव हुआ ये, और बी बिंदु पर चार्ज जो प्लस क्यू है उसके कारण पोटेंशियल विभव हुआ ये। अब टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम लोगों को इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है, राइट? कोई दिक्कत? चलिए पेज चेंज करते हैं। किन्हीं बच्चों को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। तो पेज चेंज करने वाले हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। चलिए, सब बच्चे संतुष्ट हैं 100%, बहुत अच्छा। टोटल पोटेंशियल at point P due to an electric dipole बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विभव बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विभव V बराबर VA प्लस VB, राइट? कर सकते हो कि नहीं? चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हम लोग। अब दोनों का मान बैठा दो आप लोग। -1 अपॉन, माइनस छोड़ दो ना, एक बार लिखते हैं ना तो बात डायरेक्ट करवा दे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R प्लस L कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R माइनस L कॉस थीटा। आ जाओ गौर से, ध्यान देना गौर से। यहाँ पर बाबू लोग लिखते समय पीछे पलटेंगे नहीं, मन में सेट रखेंगे। जहाँ माइनस लेंगे यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है? पीछे पलट के लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप कॉमन कर लो जो जो कॉमन होने का चांस है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन होगा, कॉमन हो जाएगा, कन्फर्म। ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -1/R प्लस L कॉस थीटा प्लस 1/R माइनस L कॉस थीटा। नीचे वाला देखो गौर से,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होगा ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, कर दीजिएगा। अब तो छोटा छोटा लिखते हैं, केलेज में पूर जाए। 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, ध्यान देना गौर से, का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी अलग अलग हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी बोलो। अब इससे इसको भाग दोगे तो माइनस वाला बचेगा, अब माइनस प्लस गुना करेंगे माइनस से, तो माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। जल्दी बोलो, प्लस, अब इससे भाग दोगे तो माइनस खत्म होगा, प्लस वाला बचेगा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा आपका बच जाएगा। जल्दी बोलिए हाँ है ना, आर आर कैंसिल हो गया, एल कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया सर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू ऊपर में हो गया 2l इंटू साइन थीटा। जल्दी बोलो, कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो, एक नया चीज़ आपके सामने दिख रहा है, Q इंटू 2l आ गया, गौर से देखो, Q इंटू 2l डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर होता है ना Q इंटू 2l, तो Q 2l को हटा के P लिख देंगे, स्मॉल p छोटी बड़ी p ने, और याद करो एल स्क्वायर को जीरो करेंगे, याद करो एल स्क्वायर को जीरो करने के लिए कहा गया है कि नहीं, काहे को सर, एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, एल का मान बहुत छोटा आर से, मतलब कहा HCl मॉलिक्यूल के बीच की लंबाई एल दिखता भी नहीं है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु चुनेंगे P, तो R हो गया 5, 10, 15, 20, और L का मान तो 0.001, तो उसके बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर करेंगे तो उसको 0 मान लेंगे, L पावर 3 करेंगे 0 हो जाएगा, L पावर 4 0 कर देंगे, L पावर 5 0 हो जाएगा, तो L स्क्वायर इक्वल टू 0, और Q इंटू 2l को डायपोल मोमेंट P मानेंगे, क्या मानेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर रिजल्ट आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 इंटू P इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस 0, तो 0 हटा देते हैं डायरेक्ट, तो तुम्हारा रिजल्ट ही हो गया, अब करना ही कुछ नहीं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि पॉइंट P इलेक्ट्रिक डायपोल के आसपास कहीं पर भी रख दें तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा। तो यदि आपको पता है डायपोल है तो डायपोल मोमेंट P मालूम रहेगा, और जिस बिंदु पर निकालने कहेगा उस बिंदु का पोलर कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा, मतलब R मालूम रहेगा और थीटा मालूम रहेगा, तो 3 चीज़ मालूम रहेगा, डायपोल मोमेंट P, R, थीटा, तो विभव भी निकल जाएगा कि नहीं। तो देखो फार्मूला वही चीज़ है, P है, R है और थीटा है, उस तीनों मालूम रहेगा, V का मान मालूम हो जाएगा। तो याद करो, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि सर V प्रोपोर्शनल टू 1/R, किसके कारण, एक और चार्ज के कारण, मोनोपोल के कारण, किसके कारण, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, मोनोपोल है, उसके कारण विभव निकाले थे, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/R, यहाँ हो जाएगा 1/R स्क्वायर। कन्फ्यूजन से बचेंगे, ऑब्जेक्टिव से मैं फंसेंगे नहीं, ये फंसाने वाला ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। मतलब 2 अलग अलग बिंदु चुन लेंगे P, और 2 बिंदु चुनेंगे, एक का दूरी लेंगे R1, दूसरे का दूरी R2, तो उन दोनों बिंदु पर विभव का रेशियो क्या होगा। तो माय डियर बच्चों, इसको देख के कोई कह सकता है V1/V2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। 2 अलग अलग बिंदु है, दोनों का दूरी R1 R2 है, तो उन दोनों बिंदु पर
पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, तो 1/2 यदि लेंगे तो देखो आर स्क्वायर है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आर स्क्वायर तो उल्टा हो जाएगा, 1/2 तो 2/1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे कि नहीं। तो ये बातें आपके लिए लागू हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मेन फार्मूला हमारा ये निकल गया। किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल निकालने कहेगा डायपोल के कारण, तो ये रिजल्ट मेरा निकल गया। अब उसी को देखकर हम लोग ये सारी बातें आगे करते हैं। अब आपको मौका देते हैं, जिन बच्चों को जो पूछना है बोर्ड पर जल्दी पूछ लीजिएगा। जो पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं बोलो। हाँ, कोई प्रिंस हैं कुमार, प्रिंस कुमार बोलिए बाबू, क्या दिक्कत है आपको। हाँ बोलो प्रिंस, क्या दिक्कत है। विद्युत विभव अदिश रे स्केलर क्वांटिटी कैसे विद्युत विभव को डिफाइन किया था, तो उसमें क्या लिखा था आपने, क्या देखा था। यूनिट चार्ज को किसी बिंदु इन्फिनिटी से किसी बिंदु पर लाने में जो वर्क होता है, तो पोटेंशियल वर्क जो है वर्क से रिलेटेड है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर। और कोई क्वेश्चन है बोलो, बोर्ड पे कोई क्वेश्चन है किसी को, बच्चे को। चलिए, किसी बच्चों की दिक्कत नहीं है। सन्नी कुमार बोलो, क्या दिक्कत है जी। हाँ पूछो, जल्दी पूछो, सही में नहीं है, आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, झूठो समय बर्बाद कर रहा। चलिए, अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अब यदि आपको पूछ दिया जाए कि ऑन एक्सियल पोजीशन, तो बिंदु P कहाँ होगा, एक्सिस पर। अच्छा, ऐसे बिंदु P को एक्सिस पे लाओगे, थीटा 0 होगा या 90 होगा, कंफर्म। वेरी गुड। ये डायपोल तुम्हारा था, बिंदु P तुम्हारा यहाँ है r दूरी पर, ये एंगल थीटा था कि नहीं। तो यदि तुम इसके एक्सिस पर ले आओगे यहाँ पर खिसका के बिंदु P को, तो थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। बिंदु P को तुम यहाँ ले आओगे खिसका कर, यहाँ ले आओगे तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वाटोरियल पोजीशन, ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से हमको जवाब दोगे, जल्दी से नोट पॉइंट करके जवाब दोगे। स्पेशल केस में आप हमको जवाब दोगे, व्हेन पॉइंट P इज ऑन एक्सियल पोजीशन। जब बिंदु P, हेलो, जब बिंदु P अक्षीय स्थिति पर हो, कहाँ पर हो, अक्षीय स्थिति पर हो, अक्षीय स्थिति पर हो, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर 1 होगा कि नहीं। इसीलिए पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा, V एक्सियल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, V एक्सियल। V एक्सियल बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा बाय R स्क्वायर। जल्दी बोलो। तो कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा। तो भाई मेरे V एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाय R स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चों को?
नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कह देंगे इक्वाटोरियल पोजीशन, तब व्हेन, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पॉइंट पी इज ऑन इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पोजीशन कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ध्यान देना। मतलब इक्वाटोरियल पोजीशन पे इंटेंसिटी का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन पोटेंशियल का मान 0 हो रहा है। इक्वाटोरियल पोजीशन निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको। तो फार्मूला आपने देख लिया है, v बराबर v इक्वाटोरियल, v इक्वाटोरियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होगा ना। इक्वाटोरियल पोजीशन में थीटा बराबर कितना कहोगे आप लोग, कॉस 90 0 0 इंटू समथिंग 0, तो कॉस थीटा यहाँ पर से 0 हो जाएगा। इसलिए ये 0 आंसर हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ पर लंब संविभाजक रेखा पर बिंदु P पर कहीं पर बिंदु लेंगे, इस सब बिंदु पर v का मान क्या बोलोगे 0, और एक्सियल पोजीशन पर v नॉट इक्वल टू 0, यहाँ v 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो कितना होगा, आप ये लाइन देख लोगे, यही वैल्यू होगा। तो क्या संतुष्ट हैं आप लोग, सही बात को समझ गए? तो याद रखिएगा, आज का क्लास किसी भी सूरत में बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स, अधिक से अधिक 6 मार्क्स, अधिक से अधिक 6 नंबर, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव, या एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आएगा। प्रत्येक साल आता है, इसलिए आज का क्लास को आप मजाक नहीं लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा ना। अभी सारे लोग गांव घर में घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ गांव घर में घूम रहे हैं सब, 11th का क्लास शुरू हो गया है, सब लोग अपने अपने गांव घर में सभी बच्चे 10-10 बच्चों को ज्वाइन कराएंगे ऑनलाइन क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय।